हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट अपने स्कूलिंग लाइफ में या कॉलेज लाइफ में फेस करता है, उसका एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये मेथड आपको, आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी सेमेस्टर में अगर दे रहे हैं, देन ये मेथड ऑलवेज काम में आता है। तो ये मेथड को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल में एजुकेशनल वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक मेथड के बारे में जानेंगे, जिस मेथड का नाम है क्वेश्चन बैंक मेथड। तो आखिर में ये मेथड क्या होता है? मेनली जो स्टूडेंट चैप्टर खत्म करने के बाद उनको रिवाइज करने के लिए उनके पास बहुत कम क्वेश्चंस होता है, या प्रैक्टिस करने के लिए उनके पास बहुत कम क्वेश्चन होता है, उनके लिए मेथड है। स्पेशली जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करते हैं या खुद का नोट्स, ओन हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, उनके लिए तो ये मेथड बहुत ही ज़रूरी होता है और आगे इनका उनको नोट्स बनाने के लिए बहुत ही काम में आता है। तो नॉर्मली जब हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक मेथड के अकॉर्डिंग, पहले हमको क्या करना है, चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो सारा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को पहले आइडेंटिफाई करना है। लेट मैं एक एग्जांपल देके आपको आपको समझता हूँ। लेफ्ट आप एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 में टोटल 50 पैराग्राफ है। पहले आप चैप्टर को थोरोली एक बार पढ़िए और जो वहाँ से आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसको पहले सॉर्ट आउट कीजिए। तो स्टेप 1 ये मेथड का क्या है कि हम एक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सेकंड क्या है, वो पैराग्राफ को पहले हम खुद से 1 मार्क या 2 मार्क्स क्वेश्चन खुद बनाएंगे और खुद उसका आंसर लिखेंगे। ये पहले-पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, आप बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन बनाएँगे या आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक पैराग्राफ से एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन तो निकल ही जाता है। तो स्टार्टिंग में जब आपका हैबिट नहीं होगा, या आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन धीरे-धीरे जब अब ये आपका हैबिट हो जाएगा, आप बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं और आपका एनालिटिकल थिंकिंग भी इससे इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टेप 2 में हम खुद से 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन हम खुद बनाएँगे। लेट आप मैथ का चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, देन आप फार्मूला रिलेटेड, डायरेक्ट फार्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल खुद डिज़ाइन कीजिए और उसका आंसर भी आप खुद लिखिए। इससे आपका चैप्टर का डेप्थ नॉलेज भी बढ़ता है। और मैथ में जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपके माइंड में प्रिंट हो जाता है और फार्मूला को बार-बार याद करने में आपको दिक्कत भी नहीं आता। और थर्ड जो स्टेप है ये मेथड का, जहाँ आप क्वेश्चन बना रहे हैं जिस स्टेप 2 में, वो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके या खुद से, जैसे वो क्वेश्चन में समझ लीजिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके आप क्वेश्चन बनाना ट्राई कीजिए। थर्ड स्टेप थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाना आपके लिए सही रहता है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। इसलिए थर्ड स्टेप में आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा देना है, ताकि आप क्वेश्चन जो बनाएंगे वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के या फिरा के वो क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे आप स्टेप 2 में किए थे ऐसे होना चाहिए। तो स्टेप 1 और एक बार मैं देखो रिवाइज कर दे रहा हूँ। स्टेप 1 है, आप पहले जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है चैप्टर का उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। चैप्टर 2 जो है, स्टेप 2 जो हो गया, वो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि 1 मार्क या 2 मार्क जो शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं वो आपको डायरेक्ट बनाना है और आंसर भी आपसे खुद से लिखना है। और वो सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, कोई भी मॉडिफाइड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब आपका स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा, देन स्टेप 3 में थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डाल के आपको थोड़ा मॉडिफाई क्वेश्चन बनाना है। इससे आपका बहुत डे टू डे लाइफ में चैप्टर रिवाइज करना, हज़ारों रुपए का क्वेश्चन बैंक खरीद के उसको मतलब आप प्रैक्टिस करना, इससे आपका बहुत टाइम सेविंग भी होता है। और विदाउट गाइडेंस आप अगर कहीं पे भी हैं, अगर आपके पास कोचिंग या कोई पर्सनल टीचर पढ़ाने के लिए आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आप घर में खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन इस मेथड से आप बहुत सारा कोर्स कवर कर पाते हैं। आपका इंटरेस्ट भी बनाए रहता है और आपका एनालिटिकल थिंकिंग भी बढ़ता है। चैप्टर का डेप्थ नॉलेज आपके ऊपर, ग्रैब जो चैप्टर का होता है वो भी बहुत अच्छे से चैप्टर के ऊपर आ जाता है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको सही से ये मेथड बता दिया है। अगर आप फिर भी अगर इस मेथड को लेके अगर आपके पास कुछ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। ऐसे सेम एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो एंड एजुकेशनल टिप्स के लिए मैं मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।